आदरणीय सुप्रिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और जितने हमारे बंदी भाई और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, सबको मैं इस टीम की तरफ से प्रणाम और सलाम करता हूं। आज आपके सामने बात केवल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की हो रही है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक। तो इसमें जो मेडिकल पे हमने रिसर्च किया है, हम देख रहे कि बहुत सारी बीमारियां जो दवाई से ठीक नहीं हो रही हैं। तो उसमें जब हमने इस पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया, वो बीमारी बिना दवाई के परमानेंट ठीक होगी। काफी पेशेंट देखे, जिस समय आप देख रहे हैं, आपको अखबार में भी मिलेगा कि आज डेंगू शुरू हो गया, इतने पेशेंट एक्सपायर हो गए। आज चिकनगुनिया से मेरे ध्यान है आज भी कि चिकनगुनिया से क्या होता है, जितने आपके जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उन सब में दर्द शुरू हो जाता है। तो जो हमारी डिस्पेंसरी में पेशेंट आते हैं, तो काफी पेशेंट ऐसे थे कि जो उन्होंने 6-6 महीने से दवाई खा रहे थे। तो मैंने उनको बोला, भाई एक पॉजिटिव एनर्जी है, इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दवाई से आपका कुछ टाइम के बाद आपके जितने ऑर्गन्स है, किडनी वगैरह है, लीवर है, इन पे असर आएगा और बीमारी कोई दूसरी और शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस समय पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें और धीरे धीरे, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी बन रही, इसको आप दूर करें। तो जैसे मैंने देखा कि जिन पेशेंट ने किया था, उनका चिकनगुनिया विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में ही ठीक हो गया। और जो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, टाइम है नहीं कि जी हमारे पास का नहीं है, तो वो आज तक परेशान है, आज भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब अब समय बदल चुका है। क्यों? क्योंकि महाअवतरण धरती पे आ चुका है। श्री माता जी निर्मला देवी आदि शक्ति के रूप में इन्होंने इस पॉजिटिव एनर्जी को बताया। हमको भी मालूम नहीं था, क्योंकि हम खुद भी जब बीमारी से ग्रस्त थे, हमने इस पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया। डिस्क की प्रॉब्लम थी, जब वो ठीक हुई तो मेरी इच्छा हुई कि हर जगह सबको बताया जाए। और जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ना कोई आपसे अपराध होएगा, ना आपको कोई बीमारी लगेगी और ना कोई परेशानी रहेगी। आप जिस भी काम को करेंगे बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। क्यों? आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको एक तरह माँ है आपकी, 24 घंटे अपने आशीर्वाद में रखेगी। और मेरे हिसाब से कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। कितनी भी कैसी भी माँ हो, वो कभी भी बच्चे पे मुसीबत आती है, वो कहती इसकी सारी मुसीबत मेरे को दे दो, पर मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। तो ये विद्या श्री माता जी निर्मला देवी ने सिखाई है कि जितने भी आपकी मुसीबतें हैं मैं ले लूंगी, क्योंकि हर आदमी के मनुष्य में कुंडलनी के रूप में, रूह के रूप में हर मनुष्य के अंदर बैठी है। तो इसलिए जो आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसको सैक्रल बोन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणाकार अस्थि, इसके अंदर विराजमान है। और ये जो आपके अंदर सोई अवस्था में है, जैसे ये जाग जाएगी, धीरे धीरे आपके अंदर जो 7 चक्कर हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, इनको पार करते जाएगी। और जैसे इनको क्रॉस करेगी, इनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म कर देगी और पॉजिटिव एनर्जी बना देगी। और जैसे पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, बीमारी शांत हो जाएगी, परेशानी शांत हो जाएगी। तो ये जो है, इसी तरह इसमें, इसी को अगर आप आयुर्वेद से भी देखेंगे, जो आयुर्वेद क्या है, वो भी सहज योग है। जैसे आप किसी वैद्य पे जाना, वो वैद्य क्या करता है, हमेशा देखना 3 उंगली नाड़ी पे रखेगा। वो 3 उंगली से क्या देखता है, वो 3 आपकी इन नाड़ियों को चेक करता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वात, पित्त, कफ। क्योंकि जिस आदमी को ये कफ की नाड़ी खराब होगी, ये जो 3 नाड़ी से बता देगा कि इसकी कौन सी चल रही, कफ की चल रही, पित्त की चल रही, वायु। जब कफ की नाड़ी चल रही है तो अपने आप ही कहेगा कि आपको जुकाम खांसी बहुत ज्यादा रहता है। और जिसकी पित्त की नाड़ी, आपके अंदर गैस ज्यादा बनती है, बीपी हाई रहता है। और जब वायु की नाड़ी है, बैलेंस, बीच वाली नाड़ी है, जो संतुलन की नाड़ी है, बीच वाली। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल आयुर्वेद है। और ये आयुर्वेद भी शुरू से है, पर अब समय थोड़ा सा धीरे चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे दवाइयां काम नहीं करेंगी। क्यों? कर ही नहीं रही, आप देख ही रहे हैं। पहले किसी को एक पैरासीटामोल की गोली देते थे हम, वो ठीक हो जाता था, अब नहीं उतरता बुखार। अब उसके साथ डॉक्टर पैरासीटामोल, ब्रूफिन, वोवरान, पता नहीं कितनी गोलियां देते हैं,
पर फिर भी और उनके साइड इफेक्ट और हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो ये है मेडिकल है, इसमें जो मूलाधार चक्कर है, इससे जो बीमारी लगती है आपकी एड्स, कैंसर, बवासीर, चमड़ी के रोग, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे नेगेटिव एनर्जी से आते हैं। और जैसे इसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी कहां से आती है आपकी? नेगेटिव एनर्जी आती है जब आप देखना बहुत सारी चीजें हमारे समाज में ऐसी हो रही हैं जो हमको मालूम नहीं है। हम सोचते हैं अच्छे के लिए करते हैं, पर वो कई बार बुरा हो जाता है। कैसे? कि जैसे हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम किसी पंडित, मौलवी, तांत्रिक के पास जाते हैं, कोई काला धागा दे देता है, कोई पानी पड़ के देता है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, उससे नेगेटिव एनर्जी आएगी। थोड़े दिन थोड़ा सा आप लोग को लगेगा आराम आ गया, तो बाद में फिर आफत आ जाएगी। तो जो काले धागे वगैरह पहनते हैं, इनसे नेगेटिव एनर्जी आती है। दूसरा मैंने देखा, जिस आदमी की सोच नेगेटिव है, जो कैरेक्टरलेस है, हर माँ बहन को गलत नजर से देखता है, उसको भी प्रॉब्लम, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आएगी। तीसरा मैंने देखा कि जो आदमी बहुत ज्यादा एल्कोहलिक है, कोई भी नशा करे, उसको भी प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे कारण है, ये मैंने ज्यादा देखे हैं। इनसे नेगेटिव एनर्जी आएगी। और इसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी आपको? आप इसमें चाहे गणेश का मंत्र ले लें, चाहे हसन हुसैन का ले लें, चाहे बाला मर्दाना का ले, उनसे पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि अंदर से एक है सब। इसलिए श्री माता जी ने बोला कि जो सारे धर्म हैं एक ही हैं, इसलिए सबका सम्मान करते हैं सहयोग में, क्योंकि सबको मिला के लेके चलते हैं, क्योंकि इंसान ही एक है। तो उसके बाद जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आपका स्वादिष्टान चक्कर है। जब इसमें खराबी आएगी, इससे आपको सबसे पहले शुगर की बीमारी लगेगी, इसी से किडनी प्रॉब्लम, इसी से सियाटिका, कमर दर्द, वो भी इसी से होता है। पर इसमें चाहे आप ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र ले लें और चाहे आप हजरत अली का, दोनों से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह तीसरा नाभि, जब इसमें आपके नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद मेडिकल में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको कहेगा कि आपके जो सैनेबल फ्लूइड बोलते हैं हम उसको मेडिकल में, पर लेमैन भाषा को समझाने के लिए बोल देते हैं कि आपका ग्रीस खत्म हो गया। उसके बाद इसके चारों तरफ जो अभी भव से पार की बात की थी, गाना गाया गया था अभी, बहुत अच्छा था। ये भव सागर है हमारा। जो ये भव सागर है, जहां पर इस भव सागर में जब परेशानी आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है, उससे गैस बहुत बनती है, पत्थरी बहुत बनती है आजकल। इसके बाद जाएगी नंबर 4 अनज चक्कर। इसमें जो बीच में है सेंट्रल हार्ट हमारा, जब ये वीक हो जाता है, इसकी वजह से खासकर हमारी माँ बहनें, जब उनको नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ब्रेस्ट कैंसर बिना दवाई के अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट साइड से जब इसमें हमारी आत्मा रूह का स्थान होता है, इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है, इससे हार्ट अटैक आता है। और राइट साइड से दमे की बीमारी। उसके बाद जाएगा नंबर विशुद्धि चक्कर। तो जब इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है, इससे गले की बीमारी लगती है, जैसे बार बार जुकाम, खांसी, थायराइड, सर्वाइकल, अंजाना, अंजाना बोलते हैं छाती दर्द को, ये सारी बीमारियां इससे लगती हैं। पर जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी यहां से आएगी, बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 6 आज्ञा चक्कर। जब इसमें प्रॉब्लम आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है, उससे माइग्रेन, जिसको आधा सीसी दर्द बोलते हैं, और माइग्रेन का मेडिकल में कोई भी इलाज नहीं है। आप किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर पे जाओगे, एजुकेटेड डॉक्टर पे जाओगे, आपको गोली लिख देगा, टैबलेट लिख देगा, आपको कहेगा कि जब सिर दर्द हो खा लेना, और नहीं हो गोली खाने के बाद भी आराम, तो मेरे पास आ जाना, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेगा। और है ही नहीं, वहां नशे का इंजेक्शन लगा देगा, कोई है ही नहीं उसके पास ऑप्शन। पर इसमें जैसे मैं बता रहा हूं, आप ईमानदारी से 2 हफ्ते कर लीजिए, आपका माइग्रेन, सिर दर्द ही नहीं होगा। जब सिर दर्द नहीं होगा तो आपको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो बैक आ गया, इससे इपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और मिर्गी के दौरों का भी मेडिकल के हिसाब से, क्योंकि इसमें 3-4 दवाई आती, ज्यादा मेडिसिन नहीं है जो एलोपैथी में दी जाती है। तो इसलिए जितने भी ये दोनों नाड़ी आपने देखा होगा, जो लेफ्ट साइड राइट से ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपके माथे में क्रॉस करती हैं। इसलिए जितने भी पूजा पाठ, नमाज, मंदिर, मस्जिद जाते हैं, सब लोग यही ध्यान लगाते हैं माथे में। पर अब ध्यान यहां नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 5 मई 1970 को श्री माता जी निर्मला देवी ने सहस्रार खोल दिया। जो हमारा बचपन में ताल्लु था ना, यहाँ पे नरम हड्डी थी, ये खोल दी कि अब यहाँ की बजाय यहाँ ध्यान लगेगा, और जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल के भगवान की, खुदा की एनर्जी से जुड़ जाएगी। जैसे उससे जुड़ेगी, वो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देगी और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी को निकालती रहेगी। पर जब हम ध्यान यहीं लगाएंगे तो यही रुक जाएगी, तो जुड़ेगी नहीं। कैसे जुड़ेगी? जब यहां आप ध्यान लगाएंगे तो यहां से जुड़ेगी आपकी। तो इसलिए अब ध्यान यहां न लग के सहस्रार पे लगेगा,
क्यों? क्योंकि श्री माता जी जो है इस धरती पे आदि शक्ति के रूप में आई हैं और उन्होंने बोला मैं बार बार आई, कभी राधा, कभी फातिमा, कभी मैरी, कभी सीता रूप में, पर अब की बार आदि शक्ति के रूप में आई हूं ताकि दुनिया का जो इस समय भ्रमित रूप हो गया उसको दूर करने के लिए। अब इसको करें कैसे? तो इसमें 5 मिनट का जो प्रैक्टिकल है, इसमें करना क्या है? इसमें पहले ही बताया कि इसमें कोई दवाई नहीं दी जाती, इसमें 5 चीज इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। अरे पांचों फ्री हैं क्योंकि धरती पर बैठे हैं, आकाश ऊपर है, हवा चारों तरफ है, पानी सभी के शरीर में है, अग्नि नहीं है। ये जो मैं बार बार आपके अंदर रूह की बात कर रहा हूं, कुंडलनी की, ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी यहां से पैदा होगी। इसको ये फायर का काम करेगी, आग का काम करेगी, क्योंकि ये क्या करेगी, जैसे जैसे ऊपर चलेगी यहां से जो इनके अंदर नेगेटिव सेल है, गंदे सेल है, उनको भस्म कर देगी, अच्छे सेल बनाएगी। जैसे अच्छे सेल बनेगी बीमारी अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो इसमें इसके लिए, और ये पांचों चीज फ्री हैं, इसलिए सहयोग बिल्कुल फ्री है। पूरे 170 देश में चल रहा, कोई पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि श्री माता जी ने बोला कि भगवान पैसे को नहीं पहचानता, पैसा इंसान ने अपने लिए बनाया है। इसलिए जो आदमी इस पे पैसा ले लेगा तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि भगवान की विद्या फ्री चलती है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी फ्री चलेगी। जो आदमी इसको धंधे के रूप में बनाएगा तो नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए अब ये मैं आपका 5 मिनट का प्रैक्टिकल कराता हूं। और ये जब क्रिया करेंगे आंख बंद करके करते हैं। आंख क्यों बंद करते हैं? क्योंकि जब हमारी अंदर से पॉजिटिव एनर्जी चलेगी, जब आज्ञा चक्कर पे आएगी, अगर आंख खुली है तो एक दूसरे को देखते रहेंगे, विचार चलते रहेंगे, तो यहीं रुक जाएगी। आंख बंद होगी तो फिर विचार शांत हो जाएंगे और यहां से बाहर निकल जाएगी। जैसे यहां से बाहर निकलेगी तो आपको कैसे पता लगेगा? पहले बताया कि पूरी साइंस है। जैसे यहां से बाहर निकलेगी आपको हल्का हल्का ठंडा, या कईयों को शुरू में गर्म भी आता है। अब हाथ खोल लीजिए, ये मैं आपको 5 मिनट का प्रैक्टिकल करा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धरती का इस्तेमाल करेंगे। तो धरती के लिए क्या करेंगे, जो राइट हैंड है, हमारा दायां हाथ है, उसको धरती पर रख लीजिए साइड में, और दूसरे को सामने कर लीजिए ऐसे, और आंख बंद कर लीजिए, और मन ही मन में प्रार्थना करनी है। धरती मां बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, खुदा बोल रहे हैं, वाहेगुरु जी बोल रहे हैं, जो जिसकी इच्छा, किसी का भी नाम लीजिए। तो मन ही मन में प्रार्थना करें आंख बंद करके कि हे भगवान, हे खुदा, हे वाहेगुरु जी, हे मां, कृपा करके मेरे बाएं हाथ के सभी दोष, विकार, अशुद्ध इच्छाएं, इन सब को कृपा करके अपने साकार रूप धरती मां में विलीन कर दीजिए। धरती मां से प्रार्थना करें, हे धरती मां, इस मंगलमय समय में, शुभ समय में आप में रक्षा करें। हे धरती मां, इस मंगलमय समय में, शुभ समय में आप में रक्षा करें। कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, जिसको उर्दू में खुदा का इल्म बोलते हैं, कि खुदा का इल्म दीजिए। अंग्रेजी में इसको प्योर नॉलेज ऑफ गॉड बोलते हैं। कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। धरती मां से प्रार्थना करें, हे धरती मां, इस मंगलमय समय में, शुभ समय में आप में रक्षा करें। कृपा करके मेरे बाएं हाथ के सभी दोष, विकार धरती मां में विलीन कर दी। अब जैसे जैसे हम मांगते जाएंगे, जो हथेली सामने है आपके, इसकी हथेली से, हाथ की हथेली से, उंगलियों से आपको हल्का हल्का ठंडा या गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। भी इसका मतलब इसकी गंदगी धरती ने अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी है। कृपा करके मेरे बाएं हाथ के सभी दोष, विकार धरती मां में विलीन कर दी। कृपा करके मुझे शुद्ध चित्त दीजिए। मेरी बाएं हाथ की नाड़ी को धरती मां से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। अब जो हाथ धरती पे रखा हुआ है उसको सामने कर लें, आंख खोल के देख लें, और दूसरे को आकाश में ऐसे हथेली पीछे की तरफ, जैसे सामने, दायां हाथ सामने जिससे खाना खाते हैं, और बाएं को आकाश में ऐसे, और फिर आंख बंद कर लीजिए। अब आकाश का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे खुदा, हे वाहेगुरु जी, हे मां, जो आपका निराकार रूप
आकाश तत्व है, कृपा करके मेरे दाएं हाथ के सभी दोष विकार इसमें विलीन कर दीजिए। मेरे दाएं हाथ के सभी दोष विकार कृपा करके अपने निराकार रूप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। कृपा करके मुझे शुद्ध चित्त दीजिए, शुद्ध कर्म दीजिए, ताकि सत असत को पहचान सकूं, धर्म अधर्म को पहचान सकूं, अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं। कृपा करके मेरे दाएं हाथ के सभी दोष विकार आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। दाएं हाथ के दोष हैं जैसे बीपी हाई होना, गुस्सा ज्यादा आना, इन सब को कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए। अब जैसे जैसे आप मांगते जाएंगे, जो आपकी दाएं हाथ की हथेली है इसमें और उंगलियों में आपको हल्का सा ठंडा या गर्म महसूस हो शुरू हो रहा। भी ठंडे गर्म का मतलब है कि इसकी गंदगी आकाश ने अपने अंदर खींच ली। अब आप दोनों हाथ सामने कर लीजिए, दोनों हाथ सामने करके और आंख बंद करके मन ही मन में 7 बार प्रार्थना करेंगे। ज्यादा बहरा हो जाए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 7 एनर्जी के सेंटर हैं। तो मन ही मन में प्रार्थना करें कि कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। अगर किसी को आत्म साक्षात्कार शब्द बोलने में दिक्कत है तो साधारण प्रार्थना भी कर सकते हैं 7 बार कि मुझे वही प्यार दीजिए जो आपने गणेश को दिया, या हसन हुसैन को, या बाला मर्दाना को, किसी का भी नाम लीजिए जिसका आप लेना चाहें, क्योंकि इसमें हम सभी को मानते हैं। कृपा करके मुझे वही प्यार दीजिए जो आपने गणेश को दिया, या हसन हुसैन को, या बाला मर्दाना को। कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। अब आप धीरे धीरे आंख खोलते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाएं। आंख खोलिए, आकाश की तरफ ले जाते हैं। एक प्रश्न पूछेंगे कि हे भगवान, क्या आपकी यही प्रेम शक्ति है जो संसार के जीवित कार्य करती है? क्या यही सभी बीमारियों की एक ही दवा है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही शक्ति हमारे सब गुनाहों को माफ करके हमको जेल से छुड़ाएगी? कोई भी एक प्रार्थना मन ही मन में 3 बार करें तो आपके हाथ से ठंडी हवा पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि सच और झूठ आप केवल आत्मा से जान सकते हैं, मन बुद्धि से नहीं। क्या यही सभी बीमारियों की एक ही दवा है? क्या यही रूह है? आंख खोलते हुए एक हाथ सिर पे ले जाएंगे, छूना नहीं, 3-4 उंगलों पर रखना और आगे पीछे हाथ करके देखें, हल्का सा ठंडा या गर्म आएगा। ये आना जरूरी है, क्योंकि इसको मैं जबरदस्ती नहीं लेके आ सकता, आपकी इच्छा से आएगा। अगर आपको गर्म आ रहा, हल्की सी गर्दन झुका लें और प्रार्थना करें, मैंने सबको माफ किया, मैंने सबको माफ किया, मैंने सबको माफ किया। क्योंकि कई बार सिर में बीमारी से भी गर्म आता है, या माफ नहीं करते उससे भी आता है। अब हाथ नीचे करके दूसरे से देखें, ये नाड़ी चेक कर रहे हैं हम अपनी, हल्का सा ठंडा या गर्म आएगा। अगर आपको गर्म आ रहा है, हल्की सी गर्दन झुका ले और प्रार्थना करें, मैंने सबको माफ किया, मैंने सबको माफ किया। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखें, किसी को तो दोनों हाथ में ठंडा आया, किसी को गर्म, किसी को एक हाथ में ठंडा एक हाथ में गर्म। शरीर की अवस्था सबकी अलग अलग होती है, तो जिसको कुछ भी महसूस हो, चाहे ठंडा चाहे गर्म, चाहे एक हाथ में चाहे दोनों हाथ में, तो दोनों हाथ ऊपर करें। जिन जिन को आया ऊपर करें हाथ, पता लगे कितने लोगों को आया। ये तो सभी को आया, आप तो सभी संत हैं, तो आप सबको हमारी तरफ से प्रणाम।